धुंध के मौसम में हो रहे लगातार हादसों को रोकने के लिए भट्टूकला के नवनियुक्त थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान शुरू किया और वहीं मौके पर सामाजिक संस्था बाबा श्याम वेलफेयर सोसाइटी ने रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान में सहयोग किया और साथ ही भट्टूकला थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था द्वारा चलाया गया ये अभियान सड़कों हादसे को रोकने में बहुत कारगर साबित होगा और साथ ही संस्था लवारिस शवों को अंतिम संस्कार, वन्य जीव संरक्षण, पौधारोपण, नारी सशक्तिकरण समेत अनेक तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे समाज को एक नई दिशा की ओर लेकर जाया जाएगा। देखिए, हमारे देश के अंदर जो सड़क हादसों के अंदर मृत्यु दर की बात करें तो प्रत्येक 3 मिनट बाद एक मौत सड़क हादसे की बात है। इन ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, उनका व्यवसाय मात्रा सभी साथी जो भट्टू थाना है उनके देखभाल हमारे साथ काम कर रहे थे और उन्होंने आज ध्यान दिलाया है कि दूसरे टाइम में नहीं देख पाते और इसके कारण एक्सीडेंट होता है और कई परिवारों के ऊपर इस एक्सीडेंट का असर होता है। बैठो। आज हम सभी मौजूद बच्चों के साथ जो धुंध ज़्यादा पड़ रही है ताकि एक्सीडेंट ना हो, इस करके हम प्रत्येक व्हीकल के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहे हैं ताकि धुंध से बचा जा सके। और जो व्हीकल ड्राइवर है उनको भी हिदायत दी गई है कि गाड़ी जो है अपनी धीरे चलाएं, सोच समझ के चलाएं। आजकल धुंध का मौसम है, फर्क पड़ेगा इससे पीछे से आने वाले व्हीकल के ऊपर जो है लाइट पड़ेगी, उसको पता लग जाएगा कि आगे व्हीकल कोई जा रहा है। और मैं ये भी संदेश दे रहा हूँ व्हीकल ड्राइवरों को तो कोई भी जो है धुंध के टाइम में गाड़ी को जल्दबाजी में क्रॉस ना करे। कुरुक्षेत्र के बेवा क्षेत्र के गांव गुमथला में गुल्ली डंडा खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी में एक युवक ने छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस हमले में एक अन्य छात्र भी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे थे जी। हाँ तो एक बार समझा दिए, बड़े भैया ने बुला कर लिया, उसने चक्कू मार दिया जी नाड़ पर, एक का गाल पर मार दिया। किस किस के लगे चक्कू ये? एक शुभकर्ण का है, एक आदित्य का। कहाँ के रहने वाले हैं? गुमथला गढ़ू के। गुमथला गढ़ू के। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 9th में जी, एक +1 में। अच्छा, मारने वाले कौन है ये? चमारों के है जी। नाम बताओ, उनका नाम बताओ। एक का नाम प्रिंस है जी, एक का नाम राहुल है और एक का नाम क्रिश है जी। इतना। हाँ। अच्छा, भाग गए वो? हाँ जी। अभी आप कहाँ लेके आए? हॉस्पिटल में या? हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आए। कैसी स्थिति है उनकी? पता नहीं जी, अगर डॉक्टर ने कुछ बता दिया। ठीक। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। पटियाला कैथल हाईवे पर बड़ा हादसा, घने कोहरे के कारण हादसा हुआ और पंजाब रोडवेज और ट्रैक्टर की टक्कर, 2 प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। वहीं बता दें कि 1 दर्जन से अधिक लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और मौके पर डायल 112 और एम्बुलेंस और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही।
दिल्ली के 8 साल के स्वास्तिक दास ने योग में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप जीता। गाजियाबाद में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में UYSF दूसरी वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेश कुमार और ज्योति पाल ने स्वास्तिक दास को अवार्ड देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर गाजियाबाद से ACP रवि कुमार सिंह उपस्थित रहे। मास्टर स्वास्तिक ने 11 देशों और 300 चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वे आर्टिस्टिक योगा में गोल्ड और ट्रेडिशनल योगासन में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। स्वास्तिक ने 7 बार नेशनल गोल्ड और 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया है। मास्टर स्वास्तिक दास दिल्ली के जनकपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय की 4ठी कक्षा के विद्यार्थी हैं और देश के लिए कई गोल्ड और सिल्वर मेडल वो जीत चुके हैं। अपनी इस सफलता का श्रेय स्वास्तिक ने अपने माता पिता को दिया है। अंबाला छावनी के कच्चे बाजार में शीतला माता मंदिर में देर रात मंदिर के साथ खड़ी रेहड़ी में किसी असामाजिक तत्व ने आग लगा दी और जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं रेहड़ी धूं कर जल गई और रेहड़ी में सब्जी का काम करने वाले का कहना है कि वे 1970 से यहां रेहड़ी लगाते हैं, लेकिन रात के समय किसी ने आग लगा दी, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं उनका कहना है कि किसी ने आग क्यों लगाई है यह अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है और पुलिस को मामले में शिकायत दे दी गई है। रात को मैं यहाँ पे 10:15 बजे रेहड़ी बंद करके गया था। 1970 से हमारी यहाँ रेहड़ी खड़ी होती है मंदिर के अंदर और पहले हमारे यहाँ बाबूजी रहते थे, तो अब रेहड़ी का काम हम ही संभाल रहे हैं। तो रात को किसी ने 10:30 बजे यहाँ पर आग लगा दिया हमारी रेहड़ी पे। सवेरे में जब आया तो यहाँ पे आग लगी। किसी ने लगा दी आग, जल रही है। DTPA विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई मटक माजरे गड़ी बिरबल रोड पर मटक माजरे से मुर्दागढ़ रोड पर अवैध निर्माण और कच्चे रास्ते तोड़ दिए गए। वहीं मौके पर जिला योजनाकार ओम प्रकाश समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं मटक माजरे में बने रहे शोरूम पर पीला पंजा चला, जिसको लेकर विभाग को कई शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन ने JCB की मदद से सभी शोरूम को ध्वस्त कर दिया। अनसाइज कॉलोनी के अंदर इन्होंने दुकानें और DPC डाल रखी थी, उसको हमने आज उसको ध्वस्त किया है। नोटिस देने के बावजूद भी इन्होंने अपने कोई देखना जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हमारे को आज कानून के हिसाब से कार्रवाई कर। सेक्टर 37 में रहने वाले लोगों ने बताया कि कम्युनिटी सेंटर के पास एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जिसकी हालत इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में यहां सांप निकल आते हैं और जिससे बच्चे डर जाते हैं और ये समस्या सोसाइटी के लोगों को झेलनी पड़ रही है। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल में साफ सफाई ना होने से और वहां पर जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं उसकी साफ सफाई ना होने से स्कूल की हालत खराब पड़ी है और इस स्कूल की सफाई व्यवस्था के लिए लोग जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 2 से 3 दिनों में स्कूल के अंदर की ये सभी सफाई अव्यवस्था को ठीक करवा देंगे। स्कूल की समस्या नहीं है, हम तो बेसिकली लेके पहुंचे थे वहाँ की जो स्कूल की बिल्डिंग और रेजिडेंट्स को जो उसकी वजह से होने वाली समस्या है उसके बारे में। वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल सेक्टर 37 के बीच पॉकेट में चलता है, जिसमें कोई उसकी बिल्डिंग की और रखरखाव को लेके इश्यूज हैं,
जिसमें झाड़ियां खड़ी हैं और वो थोड़ा लो लाइंग हो गया, उसमें पानी बारिशों के समय में पानी खड़ा हो जाता है, तो जिससे बच्चों को भी परेशानी होती है, रेजिडेंट्स को भी परेशानी होती है। बल्लभगढ़ के पृथला के गांव शाहपुर कला के डिपो होल्डर की मनमानी से राशन उपभोक्ता परेशान है। राशन लेने पहुंचे कार्ड धारकों के साथ डिपो होल्डर के गुंडागर्दी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। राशन लेने पहुंचे राशन कार्ड होल्डर के साथ डिपो होल्डर ने हाथापाई भी की और कार्ड धारक का आरोप है कि नशे में लोगों के साथ डिपो धारक बदतमीजी कर रहा है। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि कैसे एक राशन कार्ड धारक शाम के समय राशन लेने डिपो होल्डर के पास पहुंचा था, लेकिन उसने उसको राशन देने से इनकार कर दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 65 बाईपास रोड पर महाराजा पैलेस के सामने अनियंत्रित डंपर आगे जो डंपर से टकरा गया। बता दें कि जिसके चलते डंपर का डीजल का टैंक फट गया और भीषण आग लग गई। इस आग ने दोनों डंपरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद सामने से जा रहे डंपर चालक और उसका परिचालक कूद गए, जिसके चलते उनकी जान बच गई, लेकिन जो डंपर अनियंत्रित होकर टकराया था उसके चालक के आग के चपेट में आकर मौत हो गई। वहीं मामले में थाना आदर्श नगर के जांच अधिकारी एसआई नेत्रपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वे घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे और मृतक की पहचान राजस्थान के सीकर के रहने वाला के रूप में की गई। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कि बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया है, उस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे। आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड बुला के आग बुझवाई और पिछली गाड़ी का ड्राइवर है वो इसी में एक्सपायर हो गया। अब प्रयास किया जा रहा है इनको ड्राइवर को निकालने का। फतेहाबाद में फिर घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते सिरसा रोड बाईपास पर हासपुर रोड के कट के पास फिर आधा दर्जन गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। कट पर बन रहे फ्लाईओवर का डायवर्जन धुंध में ना दिख पाने के कारण स्पीड पर आ रही गाड़ियां लगातार हादसे का शिकार हो रही हैं। वहीं गनीमत रही कि जालमान का नुकसान होने से टल गया। पिछले 3-4 दिन से कोहरा छा रहा है और हर दिन यहां हादसे हो रहे हैं। ये सर ये फ्लाईओवर बन रहा है, इसलिए हुआ है। धुंध सी ज्यादा, इन्होंने कोई बैरिकेड नहीं लगाया। हाँ, इसलिए तो बचत है जान माल की नुकसान। जी हाँ, माल की भी बचत है पर जान की भी बचत। हमारे ड्राइवर से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, गाड़ियां दोनों डैमेज हुई। प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर संरक्षित खेती की तरफ झुकाव कर रहे हैं। वहीं रादौर के गांव चमरोड़ी के प्रगतिशील किसान विजय खीरे की खेती से एक साल में 5 लाख का मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। उनको सरकार और बागवानी विभाग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसके लिए वो बाकी किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इसी को लेकर सरकार भी नई नई योजनाएं चला रही है और सब्सिडी के जरिए किसानों को उन्नत बना रही है। जातिगत कैटेगरी के हिसाब से फसल के मुताबिक बागवानी विभाग अलग अलग तरह की सब्सिडी दे रहा है ताकि फसल के जरिए मोटा मुनाफा कमाया जा सके। उपमंडल रादौर के गांव चमरोड़ी के रहने वाले प्रगतिशील किसान विजय इजरायली तकनीक के जरिए खीरे की खेती कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि खीरे की खेती से मुझे दूसरी फसलों के मुकाबले बेहतर रिजल्ट के साथ साथ सरकार की ओर भी समय समय पर पूरा सहयोग मिल रहा है।
दूसरे किसानों को ये कहना चाहूँगा जी, ओपन की खुले खेती से ये खेती मतलब बहुत अच्छी है और बेनिफिट भी है इसमें। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है तो फायदा भी ज़्यादा है। मंडी तो ये एक्सपोर्ट मंडी अगर खुल जाए तो बहुत बेनिफिट है, जिससे हमारे माल जो है बाहर तक हम बेच सके, ज़्यादा दूर तक जा सके, तो उससे हमें रेट भी अच्छा मिलेगा। बस सब्सिडी तो सर अब कम है पहले से, तो अब सब्सिडी काफ़ी कम हो गया है, तो लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले सब्सिडी थोड़ी ठीक थी तो लगाना भी आसान था, तो लोग अफोर्ड भी कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है, तो सब्सिडी सरकार को बढ़ानी चाहिए। देखिए, यदि हम संरक्षित खेती की बात करें तो वास्तव में ये तकनीक बहुत अच्छी है। इजराइल से ये तकनीक इंडिया में आई है और सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा में एक सेंटर खोला था, जहाँ पे इजराइल से उस टेक्नोलॉजी को यहाँ के मौसम के हिसाब से लेके आके उस पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए और उन स्ट्रक्चर्स में जो सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्स थे वो किसानों को रिकमेंड किए कि वो वहाँ पे बनाएं अपने खेतों में। इसके लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो ज्यादातर चलते हैं वो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस और नेट हाउस बनते हैं, जो किसान अपने खेतों में बनाते हैं। स्ट्रक्चर पे विभाग सब्सिडी देता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% की सब्सिडी का प्रोविजन है। एससी यदि अपनी जमीन पे लगाता तो 85% सब्सिडी का प्रोविजन है, और यदि एससी कैटेगरी का किसान जनरल की जमीन पे लगाता है तो उसको 65% सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसको 5 साल का रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट ओनर के साथ बनवाना होता है। इन दिनों घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वाहन चालकों को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो, वाहन चालक दुर्घटना से बचे, इसी के चलते जिला पुलिस की तरफ से वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए वाहन चालकों से अपील की है कि वो घने कोहरे के चलते ट्रैवलिंग की प्लानिंग बनाकर ही ट्रैवल करें। वहीं वाहन चालकों से स्पीड का भी ध्यान रखने की बात एसपी द्वारा कही गई है। एसपी का कहना है कि अभी भी देखा गया है कि जिले में कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर सफेद पट्टियां नहीं है। ऐसे में संबंधित विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वहां पर जहां सफेद पट्टियां नहीं है वहां पर सफेद पट्टियां लगाई जाए। पिछले कुछ दिनों में और आज विशेषकर सुबह जैसे देखा गया कि धुंध ज़्यादा है, तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि एक तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, अपने डिपर और जो लाइट्स हैं वो जलाएं, पीछे की लाइट जो है गाड़ी की वो जलाएं, जो टू व्हीलर है वो भी दोनों लाइट्स हैं उनको जलाएं, और स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, बहुत तेज ना चलाएं ताकि आपके जो है कंट्रोल में गाड़ी ना रहे, और यथा अगर संभव हो तो धुंध में जाने से बचें। अब जैसे अभी दिन का समय है तो धूप है, तो कोशिश करें कि इसी समय जो है घर से आप लोग निकलें। सर्दी के मौसम में धुंध और कोहरा पड़ने के दौरान हो रही चोरी की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। महेंद्रगढ़ सदर थाना परिसर के गांव के सरपंचों ने डीएसपी के साथ बैठक की। डीएसपी ने गांव में ठीकरी पहरा लगाने के संबंध में सभी सरपंचों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, और डीएसपी रणबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उदय मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और इसके तहत खेल प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही हैं। डीएसपी ने सभी सरपंचों से अपील की है कि अपने गांव में हर व्यक्ति को नशे के खिलाफ जागरूक करें। ये सभी महेंद्रगढ़ सदर थाने के एरिया के सरपंच को इकट्ठा किया है। एक तो ठंड का मौसम है और इस वजह से जो है काफी भारी मात्रा में जो है धुंध हो रही है एरिया में, तो एक तो इनको धुंध के प्रति जागरूक करना है। दूसरा जो है खेतों में जो जमींदार पानी दे रहे हैं आजकल, उनके नोजल वगैरह चोरी हो रहे हैं, उस बारे में भी इनको अवगत कराना है। और दूसरा इन सभी सरपंच की डिमांड थी कि भी जो है गांव में जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है वो खराब है, तो वो प्रशासन से हम उस संबंध में बात कर लेंगे, तो इनकी लाइटें वगैरह जो है वो भी ठीक है।
तो शाम में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरे के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं घने कोहरे के कारण बहुत ही कम विजिबिलिटी रही है। इस दौरान वाहन दिखाई नहीं दे रहे और इसी के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि कोहरे के कारण उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। कोहरे के कारण अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके कारण लोग अलाव भी सेकते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ 3 दिन हुए जबरदस्त धूप पड़ रही है। तो आज बड़ा के ने इतनी धूप है कि बहुत बड़ी मत लोग आते हैं यहाँ, पूरी रात आग जलानी पड़ेगी। क्या परेशानी उठानी पड़ रही है? परेशानी तो यही है कि यही मोटरसाइकिल पाँव से साधना पाँव से धुंध ज्यादा है, धुंध में नुकसान भी हो। आरक्षी नागरिक और पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया, जिसको लेकर सीएम योगी को धन्यवाद किया और साथ ही कहा गया कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बता दें कि पुलिस पद भर्ती हेतु प्रक्रिया लगातार जारी है। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया, जिसको लेकर सीएम योगी को धन्यवाद किया गया और साथ ही कहा गया कि युवाओं के हितों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।